मैं एकता सिंगल आज आपको 9th क्लास का चैप्टर 6 करा रही हूँ, रेखाएं एवं कोण। आप इसे समझिएगा। रेखाओं में क्या क्या है। सबसे पहले है रेखाखंड। रेखाखंड क्या होता है? रेखा का सीमित भाग जो दो बिंदुओं द्वारा सीमित होता है, रेखाखंड कहलाता है। इन दोनों बिंदुओं को रेखाखंड के अंत बिंदु कहते हैं। जैसे मान लीजिए एक रेखा में दे रखी है, तो यहाँ पर कोई ना कोई बिंदु सीमित होंगे, दो ए और बी, उसे हम कहते हैं रेखाखंड। नेक्स्ट है हमारा किरण। रेखा का वह भाग जिसका एक अंत बिंदु हो, किरण कहलाता है। जैसे एक बिंदु हमें दे दिया, इसका एक अंत बिंदु होगा, जैसे ए है, इसका एक अंत बिंदु, तो हम उसको कहेंगे ओ ए को एक किरण। ठीक है। रेखा को हम कैसे डिनोट करते हैं? इस तरीके से, दोनों तरफ एरो है। किरण हमारा क्या होगा? इस तरीके से डिनोट होगा। रेखाखंड हमारा इस तरह। तो ये डिफरेंस पूछा जाता है, रेखा क्या होती है और किरण क्या होता है और रेखाखंड क्या होता है। संरेख बिंदु, तीन या अधिक ऐसे बिंदु जो एक ही रेखा पर स्थित हों, संरेख बिंदु कहलाते हैं। मतलब एक रेखा पर जो भी बिंदु होंगे स्थित, उन्हें क्या कहेंगे हम? संरेख। संगामी रेखाएं, एक ही तल में स्थित कुछ रेखाएं यदि एक ही बिंदु से होकर गुजरती हैं या एक ही बिंदु से पर प्रतिच्छेद करती हैं, उन्हें कहते हैं हम समांगी रेखाएं, संगामी रेखाएं। ठीक है। कोण, ऐसे दो किरणों के झुकाव को कोण कहते हैं जिनका एक अंतिम बिंदु क्या हो? उभयनिष्ठ हो। जैसे यहाँ पर हमारा दिखा रखा है, दो ये है हमारी किरण, ये बिंदु क्या है यहाँ पर? इसका उभयनिष्ठ है, बी इसका भी है और इसका भी है। इसमें आपको समकोण, न्यून कोण, अधिक कोण, ये सब आप ऐसे पढ़ चुके हैं पहले, फिर भी एक बार रिवीजन करा रही हूँ मैं। समकोण क्या होता है? 90 डिग्री के कोण को क्या कहते हैं हम? समकोण। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? 90 डिग्री का कोण। न्यून कोण, 90 से छोटे कोण को क्या कहते हैं? न्यून कोण। जो भी 90 डिग्री से कम कोण होंगे, जैसे 30, 45, 60, ये सब क्या कहलाई जाएंगे? न्यून कोण। अधिक कोण, 90 से बड़े या 180 से छोटे कोण को हम क्या कहते हैं? अधिक कोण। जो 90 से तो बड़े होंगे लेकिन 180 से क्या होने चाहिए? कम होने चाहिए, तो वो होंगे हमारे अधिक कोण। ये सब आपको इस एक्सरसाइज में यूज करने हैं, इसलिए मैं इन्हें समझा रही हूँ। सरल कोण या रिजु कोण, 180 कोण को, डिग्री के कोण को क्या कहते हैं? सरल कोण और रिजु कोण। जो 180 डिग्री का होता है, एक सरल कोण होता है, ये इसको कहते हैं हम सरल कोण। वृत्त कोण, 180 से बड़े या 360 से छोटे कोण को वृत्त कोण कहते हैं। ठीक है। पिक्चर्स में मैंने समझाया, ये न्यून कोण होता है, ये समकोण, अधिक कोण, सरल कोण, और 180 से बड़े जो कोण होंगे वो होंगे वृत्त कोण। पूर्ण कोण, 360 के कोण को पूर्ण कोण कहते हैं। जब पूर्ण कोण कब होगा? जब 360 डिग्री का कोण बन जाए। अब आपको पता होना चाहिए कोटि पूरक कोण कौन से होते हैं। जिन दो कोणों का योग कितना होगा? 90 डिग्री, उनमें से प्रत्येक दूसरे कोण का कोटि पूरक कहलाता है। ठीक है। जैसे हम लेते हैं 60 प्लस 30, अगर हम इन दोनों का प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा? 90 डिग्री। ये दोनों कोण 60 30 का कोटि पूरक कहलाया जाएगा और 30 60 का कोटि पूरक। इसका व्यापक रूप होता है 90 माइनस थीटा। संपूरक कोण, जिन दो कोणों का योग 180 डिग्री होगा वे संपूरक कोण कहलाए जाएंगे। जैसे 90 था, यहाँ पर क्या है? 180 डिग्री। दो कोणों का योग अगर 180 डिग्री आ रहा है तो वो एक दूसरे के संपूरक कोण कहलाते हैं। कोणों के युग्म, आसन्न कोण, यदि दो कोणों के शीर्ष तथा कोई एक भुजा उभयनिष्ठ हो तो इन कोणों की अन्य भुजाएं क्या होती हैं? उभयनिष्ठ के विपरीत ओर हो, तो ऐसे दो कोण आसन्न कोण कहलाते हैं। जैसे हमारी ये लाइन है, एक भुजा यहाँ पर क्या है? बी, ये भुजा क्या है? उभयनिष्ठ है, तो ये कोण क्या कहलाए जाते हैं? आसन्न कोण कहते हैं इन्हें। ये इसका आसन्न कोण है। ठीक है। इसमें उभयनिष्ठ है यहाँ पर एक रेखा, तो ये कोण क्या कहलाए जाएंगे? आसन्न कोण। सेकंड है कोणों के रैखिक युग्म, ऐसे दो कोण जिसका योग 180 हो, सरल युग्म कहलाते हैं, परंतु इन कोणों का एक उभयनिष्ठ शीर्ष होता है। दोनों कोणों की एक भुजा उभयनिष्ठ होती है तथा कोणों की शेष दो भुजाएं उभयनिष्ठ भुजा के इधर उधर एक दूसरे के विपरीत होती हैं।
उन कोणों को हम क्या कहते हैं? रैखिक युग्म कोणों का। जैसे इन दोनों का योग क्या होना चाहिए? दो कोण है हमारे, इन दोनों कोणों का योग क्या आना चाहिए? 180। ठीक है, तो ये सरल युग्म बनाते हैं। शीर्षाभिमुख कोण कौन से होते हैं? या सम्मुख कोण। यदि दो सरल रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर काटती हैं, मान लीजिए वो बिंदु पर ये काट रही हैं, तो कटान बिंदु पर 4 कोण बने, एक ये बना, एक ये, एक ये, एक ये। तो आमने सामने वाले जो भी कोण होंगे वो क्या कहलाए जाएंगे? शीर्षाभिमुख कोण। तो एंगल 1, एंगल 3 शीर्षाभिमुख हो गए, एंगल 2 और एंगल 4 क्या हो गए? शीर्षाभिमुख कोण या सम्मुख कोण। नेक्स्ट है आपका प्रतिच्छेदी रेखाएं या अप्रतिच्छेदी रेखाएं। एक ही तल में यदि दो रेखाएं खींची जाएं तो या वे एक दूसरे को एक बिंदु पर काटेंगी। जब एक दूसरे को एक बिंदु पर काटेंगी तो इन रेखाओं को क्या कहते हैं? हम प्रतिच्छेदी रेखाएं। जैसे इसमें बताया रखा है पिक्चर में, ये एक दूसरे को काट रही हैं एक बिंदु पर, तो इन्हें कहेंगे हम प्रतिच्छेदी रेखाएं। दूसरा है वह एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगे। यदि दो रेखाएं दे रखी हैं और एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगी तो उन रेखाओं को हम क्या कहते हैं? समांतर रेखाएं। ये आपको पता होना चाहिए। अगर कहीं पे भी कट करती हैं तो वो प्रतिच्छेदी रेखाएं, कहीं कट नहीं कर सकती तो वो होती हैं समांतर रेखाएं।